अच्छा चलिए भाई, चैप्टर नंबर 7 दिया है क्रिएट एंड यूज टेबल। तो एमएस वर्ड में आज हम सीखने वाले हैं कि हम अगर टेबल हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी है एमएस वर्ड में तो उसको कैसे हम लगाएंगे, उसका क्या यूज होता है। इस चैप्टर में हम केवल यही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं। You learn to create, edit and format, add object in your documents to make them insulatives. Let us now learn represent information in tabular format। तो आपने क्या है कि पीछे जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें आपने देखा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसमें कैसे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा ही ऑब्जेक्ट अगर हमें अपना डाटा टेबुलर फॉर्म में देना हो, यानी कि जो टैब बनाते हैं हम टेबल, उसको उस फॉर्मेट में डाटा को शो करना है, तो कैसे करेंगे। सीधा जाइए, हेडिंग दिया है क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल को हम कैसे बनाते हैं इसको पढ़ते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको देख लीजिए। वर्ड 2010 offers different method to create table in your documents. Let us learn 3 of them। तो वर्ड क्या है, आपको ऑफर करना है कि आप अलग अलग मेथड से अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं मेथड, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है मेथड 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। तो देखिए हमने बताया था, कल भी बताया, जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था कि हमारे पास होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू, बहुत सारी टैब होती है। तो आज हम यूज करने वाले हैं इंसर्ट टैब का। टेबल अगर हमें बनानी है, सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। उसके बाद हम क्लिक ऑन टेबल। तो जैसे आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, इंसर्ट टैब का जो रिबन आपके सामने खुल जाता है, बहुत सारी मेन्यूज होती है उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेबल। क्लिक ऑन टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप, ए ग्रिड ऑफ सेल विल अपीयर। तो बहुत सारी जो टेबल है आपको रेडीमेड दिखाई देगी बनी हुई रेड कलर में, वो ग्रिड होता है पूरा सेल का। Move the pointer across the grid to select the row and column. Click in the last cell of the selected grid of cell. Get the table। तो वहाँ पर आपको जैसे ही आप देखिए इंसर्ट टैब में हम चलेंगे और यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा। तो टेबल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे नीचे उसके, ऐसा एक ग्रिड मिलेगा आपको, यानी कि उसमें टेबल बनी हुई मिलेगी। अब इसमें आप अपने माउस पॉइंटर को क्या है इधर से इधर ले जाएंगे। जितने माउस पॉइंटर में आप लेके जाओगे यहाँ से और यहाँ तक, जितनी भी आपकी सेल सेलेक्ट होगी वो साथ के साथ आपके डॉक्यूमेंट पर जहाँ आपका कर्सर होता है, प्रीव्यू आपको दिखाता है कि आपकी टेबल इतनी बन जाएगी। तो आप यहाँ तक, जैसे आपने यहाँ तक लिया और क्लिक कर दिया, आपकी टेबल इसमें एंटर हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लिया तो भी आपकी टेबल इसमें एंटर हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, दिमाग ठीक नहीं है कि करूँ अभी वहीं आके? जब पढ़ा रहा हूँ दिखना चाहिए ना, ये खाली बैठे हैं भैया। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम दिया हुआ है, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, तो फिर भी मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का ग्रिड आपके सामने आ जाएगा। तो माउस पॉइंटर को आप जितनी सेल पे आप माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करेंगे, उस तरह आपकी टेबल आपके सामने आ जाएगी। ये था हमारा मेथड 1। उसके बाद दिया है मेथड 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। फिर इंसर्ट टैब में जाना है, क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप, और टेबल फ्रॉम टेबल ग्रुप में जाएंगे, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो इस ग्रिड के नीचे लिखा रहता है इंसर्ट टेबल लिखा रहता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम के सामने जो बॉक्स होगा उसमें आप भर दीजिए कीबोर्ड से कितने आपको कॉलम चाहिए और कितनी आपको रोज चाहिए, उसको कर देंगे फिर ओके। तो जितने कॉलम आपने फिल किए हैं, जितने रोज आपने फिल किए हैं, वो आपके उसमें आ जाएगा। मेथड 3, अदर वे टू क्रिएट टेबल एनी ड्राइंग इट मैनुअली टू नीडेड यूजिंग द ड्रा टेबल टूल। अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते, एक मेथड और हमारे पास बचता है, वो है आपका ड्रा टेबल। जैसे आपने एमएस पेंट में बहुत सारी शेप्स को बनाया होगा, तो इस तरह आप टेबल भी ड्रा कर सकते हैं एमएस वर्ड में भी। जाना कहाँ है, सीधी सी बात है, इंसर्ट टैब में चले जाइए, वहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उसमें इंसर्ट टेबल के नीचे लिखा रहता है ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल पर आप क्लिक करिए, आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम जब क्लास 3rd या 4th में एमएस पेंट में कोई भी शेप ड्रा करते थे, तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता था।
तो अब जैसे उसमें शेप बनाते थे एमएस पेंट में, ऐसे यहाँ आपको टेबल बना सकते हो। तो तीसरा मेथड ये, 3 मेथड्स थे ये। आगे क्या दिया है, मूविंग अक्रॉस द टेबल सेल, यू कैन यूज माउस की कीबोर्ड मूव द अक्रॉस द टेबल सेल फॉर डाटा एंट्री, प्रेस टैब की एंड यूज द राइट एरो की मूव फॉरवर्ड ऑफ द नेक्स्ट सेल। अगर आप देखिए ये हमारी सेल है, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली सेल में वर्क करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये इतनी सारी सेल्स है हमारे पास, इधर से दिखाई दे रहा है तुम्हें। हमें नेक्स्ट सेल में जाना है, 2-3 तरीके, या तो आप क्लिक करके चले जाइए, किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए, चले जाएंगे आप। ऐसा नहीं जाना चाहते आप, ये फिर आप टैब की होता है एक कीबोर्ड में, जिस पर ये वाले बटन बने रहते हैं, इस तरह से ये सिंबल दिया रहता है, टैब की होता है, उसे आप प्रेस करते जाइए, वो आगे आपको भेज देगी। आप ऐसे नहीं जाते तो आपका कीबोर्ड में होते हैं एरो कीज, लेफ्ट राइट, ये वाले डायरेक्शन में होते हैं, इनको डायरेक्शन की भी बोल देते हैं। इनकी हेल्प से भी आप एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, एंटरिंग डाटा इन ए टेबल। अगर हमें टेबल में डाटा एंटर करना है तो आप उसमें जिस कॉलम में या फिर जिस सेल में एंटर करना है वहीं पर आप क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से लिखना स्टार्ट करिए, आप उसमें डाटा एंटर कर पाओगे। नेक्स्ट दिया है इंसर्ट रो और कॉलम। बाय चांस क्या होता है कि हमने जो है टेबल बना ली, उसमें कुछ रो दे दिए और कुछ कॉलम दे दिए, लेकिन हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा है, हमें एक सेल की ओर आ सकता है नीचे, या फिर हमारे से बीच में कुछ छूट गया है, राइट साइड में कुछ छूट गया है। उस चांस में अगर हमें टेबल पहले से ही बनी हुई है, उसके बीच में एक और सेल इंसर्ट करनी है या फिर कॉलम इंसर्ट करना है, उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं वो देख लीजिए आप। समटाइम यू नीड टू ऐड द मोर कॉलम्स और रो इन ए टेबल। कभी कभी आपको आवश्यकता होती है कि और ज़्यादा रो और कॉलम आपको ऐड करने हैं, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट ए न्यू कॉलम। स्टेप 1, select cell where you want to insert a new column and click on layout tab। तो करना क्या है आपको, जहां पर आप कोई भी सेल या फिर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं वहीं पर आप क्लिक करिए। उसके बाद क्लिक करने से क्या होगा, लेआउट टैब आपके सामने खुल जाती है। लेआउट टैब देखिए होती नहीं है इसमें, लेकिन जब आप टेबल बना लेते हो और टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो उसमें 2 टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है, डिजाइन टैब और एक हमारी लेआउट टैब। तो लेआउट टैब आपकी ऊपर जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, बुक में आप देख सकते हैं, खुल जाएगी। स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। तो वहां पर आपको लेआउट टैब में आपको मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन। तो इंसर्ट कॉलम में वो आपसे पूछता है कि आपको कॉलम लेफ्ट में ऐड करना है या फिर राइट में ऐड करना है। अगर आप सेल ऐड कर रहे हैं तो सेल के लिए पूछेगा, सॉरी रो के लिए पूछेगा आपसे कि रोल आप अप में करना चाहते हैं ऐड या फिर रो डाउन ऐड करना चाहते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नीचे दिया इंसर्ट ए न्यू रो, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। सिलेक्टिंग सेल। अगर हमें सेल को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे सेल सिलेक्ट करेंगे, You can select multiple cell, row and column in a table to edit the format them together। हम चाहे तो एक साथ बहुत सारी सेल, रो, कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं उनको फॉर्मेट करने के लिए और एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें एक सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट ए सिंगल सेल, ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल इनटू सेल टू सेलेक्ट द सेल। अगर हमें एक सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है, केवल एक ही बॉक्स सेलेक्ट करना है, सेल मतलब ये है, तो उस बॉक्स में माउस को ले जाकर ट्रिपल क्लिक करना होगा, डबल क्लिक नहीं, ट्रिपल क्लिक फास्टली, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लू कलर में हो जाती है, एडिट हो जाती है, तो उससे आपकी सिंगल सेल सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन अ रो। अगर आपको ये पूरी रो सेलेक्ट करनी है, यानी कि 1 2 3 4 सेल हो गई, इनको सबको सेलेक्ट करना है, तो उसका मेथड ये है, आप जो है यहाँ पर माउस ले आइए, लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और इधर से इधर को माउस को ड्रैग कीजिए। लेफ्ट क्लिक आपको छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना है, तो आपकी सेल ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दीजिए, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा लीजिए, शिफ्ट दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। और एरो की होती है हमारी, आपको अप करना है, डाउन करना है, या लेफ्ट या राइट जैसे आपको करना है उस डायरेक्शन में आप उस की को दबाते हुए चले जाएंगे, तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग दिया है सेलेक्टिंग ऑल द सेल ऑफ कॉलम। उसका भी सेम मेथड यही है,
माउस से सिलेक्ट करना चाहिए आप माउस से कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए। जब आप लैब में जाओगे तो आपको बता देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, ये हमारा कॉलम है, क्लिक करिए, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करिए, छोड़ना नहीं है शिफ्ट की को, और एरो की हमारी डाउन वाली ऐसे करते चले जाइए तो आपका ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिलीट रो और कॉलम। इससे पहले हमने पढ़ा अगर हमें आवश्यकता हो गई, डाटा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, हम अपनी सेल को एक्स्ट्रा इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। बाय चांस क्या है, एक्स्ट्रा हमारी सेल अगर बन गई या फिर कोई एक्स्ट्रा सेल है उसमें डाटा भी है, उसे हम हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसका मेथड क्या है, डिलीट रो और कॉलम। यू कैन आल्सो रिमूव द रो और कॉलम्स दैट आर नो मोर नीडेड इन ए टेबल। जिसकी हमें टेबल में आवश्यकता नहीं है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल whose रो और कॉलम इज टू बी डिलीटेड। सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लीजिए सेल, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप हटाना चाहते हैं। क्लिक ऑन लेआउट टैब। जब आप उस सेल को या फिर कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे तो लेआउट टैब ऑटोमेटिकली हमारी आ जाती है। कहाँ आ जाती है? जैसे हमारी होम और इंसर्ट टैब होती है ना ऊपर, ऐसे ही हमारी लेआउट टैब आ जाती है। उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट, तो वहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप, रो और कॉलम ग्रुप में सेलेक्ट ऑप्शन डिलीट रो, तो वो पूछेगा आपको कि आपको डिलीट क्या करना है, रो करनी है या फिर आपको कॉलम करना है, जो चीज़ भी आपको, या फिर आपको सीट डिलीट करनी है, पूरी टेबल अगर डिलीट करनी हो तो उसके लिए भी वो पूछता है आपसे। टू एंटायर रो और कॉलम गेट डिलीटेड। जैसे आप क्लिक कर दोगे इन ऑप्शन पे तो आपका जो रो और कॉलम जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रिसाइजिंग रो और कॉलम। अगर आपको लगता है कि जैसे ये हमारा कॉलम है और हम इसमें डाटा डाल रहे हैं लेकिन हमारे डाटा से इसका साइज कम है, हम इसका साइज थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, कि जैसे कि हमने ये टेबल बनाई है, यहाँ देख लीजिए दिखाई दे रहा है, यहाँ बना देते हैं। देखो जैसे मैंने कि ये बनाई भाई, ये वाली जो कॉलम है हमारा, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, इनका छोटा है। अब ये नहीं कि एक बार आपने बना दी साइज फिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने डाटा के हिसाब से आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहा है इसमें, इसकी जो वाइड है, ये जो वाइड है ये पूरा नहीं है, कम पड़ रहा है, तो आप इस ये वाली जो लाइन होती है इसको आप खिसका सकते हो, इधर भी और इधर भी। चाहे तो आप इसको खिसका लो या फिर इसको खिसकाना है, इसको खिसकाना, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मेथड क्या है बुक में भी देख लेना, बताएंगे अभी। आप क्या करेंगे, माउस को इस लाइन पर ले जाएंगे, इस वाली लाइन पे। जैसे माउस को आप इस वाली लाइन पे ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर होता है वो डबल एरो में चेंज हो जाता है, इस वाले में, ठीक है, डबल एरो बन जाता है, इनके दोनों साइड में एरो बन जाएगा आपका। फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लीजिए, छोड़ना नहीं है, और प्रेस करने के बाद माउस को ड्रैग करिए। अगर आपको इधर करना है इस लाइन को तो इधर कर लेंगे, इधर करना है तो इधर कर लेंगे। अगर आप ये कर रहे हो तो उसको भी आप अप डाउन कर सकते हैं। तो ये होता है रिसाइज करना, रिसाइज कॉलम रो जो भी आपको करना चाहे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, चेंजिंग द वाइड ऑफ ए कॉलम, तो ये वही वाले ऑप्शन है। अगर कॉलम की जो वाइड है उसको वाइड करना है, उसके बाद जो रो होती है हमारी, अगर इसकी हाइट आपको बढ़ानी है, ये वाली हमारी रो हाइट होती है, इस तरह से कम करनी है या फिर बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी बुक में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया है, मर्ज टेबल सेल। तो भाई ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ा हो जाए।